नमस्कार, सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी दोनों के बीच में रिश्तों को लेकर, क्योंकि जब जब अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच में किसी जगह पे आमना सामना होता है, उसके बाद से ही मीडिया में उन दोनों के रिश्तों के बारे में चर्चा होने लगती है। चुनाव में, आने वाले चुनाव में इन रिश्तों का वोटों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा होने लगती है। और इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच में जो खबरें आ रही हैं और उन खबरों का किस तरह से आने वाले चुनाव में इम्पैक्ट रहेगा या उसका क्या आकलन इस वक्त होगा और उसका बाकी दलों की राजनीति पर क्या असर होगा, इस पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो जैसे ही बनेगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी। हमारी कोशिश रहती है कि निष्पक्ष रूप से, बिना किसी भेदभाव के, राजनीतिक दलों के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी विश्लेषण, कोई भी आकलन पेश किया जाए। तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच के जो राजनीतिक कशमकश है, इसकी शुरुआत 2017 में चुनाव से पहले ही हो गई थी। यानी अखिलेश के सत्ता में रहते ही सारी घटनाएं हुई थी, जिस तरीके से चाचा भतीजा का जो मतभेद सामने आया था, और उसके बाद से वो चुनाव भी एक तरह से खटास के बीच लड़ा गया, 17 का चुनाव। और उस चुनाव में जो नतीजे आए उसके बारे में भी ये आकलन था कि अगर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में रिश्ते सामान्य होते तो शायद नतीजे कुछ और होते। और इस वक्त भी जब आने वाले चुनाव बेहद नज़दीक हैं, अब 1 साल का समय बचा है चुनाव में, लगभग 1 साल का समय बचा है। मार्च 19 को पिछली सरकार आई थी सत्ता में, और इसी लिहाज से देखें तो अब मार्च के बाद ये सरकार 5वें साल में प्रवेश करने जा रही है और ये चुनावी साल में अब हम सब आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं। और अब देखेंगे कि किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियाँ, चुनावी गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ जाएगी। बल्कि इसी वक्त से काफ़ी सक्रियता बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कई यात्राएं कर चुके हैं, अलग अलग जगहों पे। मिर्ज़ापुर गए थे वो, उन्होंने मिर्ज़ापुर में कई कार्यक्रम किए, और उसके अलावा वहाँ पे विंध्यवासिनी देवी के दर्शन भी किए। और इन दर्शनों के जरिए, इन यात्राओं के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी समाज के लोगों को अपने साथ मिलाएं। और ख़ास तौर पे जब मंदिरों में जाते हैं, जब इस तरह के आयोजनों में जाते हैं जहाँ की धार्मिक गतिविधियाँ होती रहती हैं, रविदास जयंती पर वो वहाँ भी गए थे, उनके स्मारक पर भी गए थे। तो इस तरह को लेकर, इस तरह की गतिविधियों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, कौन क्या कर रहा है। अभी अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यात्रा कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो किसानों की रैली को उन्होंने संबोधित किया, किसानों की महापंचायत थी वो। तो एक तरीके से देखा जाए तो चुनावी गतिविधियां और राजनीतिक दलों की सक्रियता ज़मीन पर बढ़ गई है। उधर शिवपाल यादव भी सक्रिय हो गए हैं, वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, बसपा के मंच से वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। बीच बीच में जब चर्चाएं होती हैं, बीच बीच में जब सवाल पूछे जाते हैं अखिलेश यादव से, तो शिवपाल यादव से, तो वो गोल गोल सा जवाब आता है कि वो आपस में मिल के तय कर लेंगे। कोई कहता है, अखिलेश यादव कई बार ये कह चुके हैं कि जैसे छोटे दलों को साथ में हम लोग मिला के चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से जो तय हो जाएंगी चीज़ें हम कर देंगे। तो लेकिन ये तो तय है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में रिश्ते सामान्य नहीं हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या इन रिश्तों में खटास की वजह से, जो यादव वोटों की वजह से इनका एक आधार माना जाता है समाजवादी पार्टी का, उसका एक मूल आधार पर किस तरह का असर होगा। और शायद उसी असर का आकलन करते हुए इन रिश्तों पर ज़्यादा बात होती है, क्योंकि आकलन ये होता है कि अगर शिवपाल यादव की नाराज़गी गहरी हुई तो इसका नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि यादव वोटों का बंटवारा हो सकता है।
भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर ना हो, लेकिन जहाँ पे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का असर ज़्यादा है, जहाँ पे शिवपाल यादव के मेंबर्स सक्रिय हैं, शिवपाल यादव के समर्थक सक्रिय हैं या उनका थोड़ा आधार है, तो वैसी जगहों पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। और इसीलिए शायद बार बार चर्चा होती है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव शायद मिलकर कोई एक मजबूत लड़ाई को कर सकते थे समाजवादियों की, लेकिन शायद ऐसा संभव अभी इस वक्त जब ये ऐसी खबरें आती हैं तो ऐसी चर्चा होने लगती है कि शायद ये संभव नहीं है। इस वक्त ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सैफई में उनके जो पारिवारिक एक कार्यक्रम हुआ था उसमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में आमना सामना हुआ, और उस आमना सामना होने के बावजूद दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई, ऐसी खबर आ रही है। और ये तस्वीरों से भी दिखाई दे रहा है, जो परिवार के लोगों की ओर से जो उस अपने घरेलू कार्यक्रम का जो तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया पर, उसके जरिए ये रिश्तों की खटास की कहानी जो है छन कर बाहर आ रही है। क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कुछ तस्वीरें ट्वीट की है और कुछ तस्वीरें ट्वीट की है लालू यादव के बेटे तेजस्वी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने। क्योंकि इन दोनों के बीच में रिश्ता है और जो घरेलू कार्यक्रम था सैफई में वो तेजस्वी यादव के बहनोई के परिवार से ही जुड़ा हुआ था, तो उसके बहाने सब लोग वहाँ जमा थे। और उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का जब सामना हुआ तो बताया जाता है कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के झुककर पांव छू लिए, लेकिन उन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई। तो ये तो पहले भी खबरें आती रही हैं इस तरह की कि अखिलेश अभी अपनी ओर से अपने चाचा का सम्मान करते हुए सार्वजनिक जगहों पे अपने घर परिवार के बीच में जब इकट्ठे होते हैं तो ये जो औपचारिकता है एक चाचा और भतीजे के बीच में, इस औपचारिकता को वो भूलते नहीं हैं, इसकी अदायगी करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक रिश्ते हैं दोनों के बीच में, जो खटास एक दिखाई पड़ी थी जो पहले, उस खटास को हम लगातार अनुभव कर रहे हैं। और ये दोनों के बयानों से बार बार आता है। जब अखिलेश यादव से इस वक्त जब झांसी में वो एक कार्यक्रम कर रहे थे तो वहाँ भी उनसे एक सवाल पूछा गया था, एक पत्रकार ने पूछा था, तो उन्होंने भी वहाँ भी यही कहा था अखिलेश यादव ने कि जैसे छोटे दलों को हम शेयर देते हैं, कहने का मतलब सीटें उनके लिए छोड़ते हैं, वैसे ही कुछ बात होगी तो वो कर दिया जाएगा। लेकिन शायद उनका अपनी चाचा की पार्टी के लिए छोटा दल कहना उनको शायद कैसा लगेगा या उस पर क्या रिएक्शन होगा, इस पर अभी सामने नहीं आया है उनका रुख शिवपाल यादव का। लेकिन साफ तौर पे ये दिखाई देता है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की राजनीति समानांतर चल रही है, अलग अलग चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे अखिलेश यादव एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं अगली बार मुकाबले के लिए, अगली बार सरकार बनाने के लिए। और उस लिहाज से देखा जाए तो उनके सामने चुनौती बड़ी है, और उस चुनौती में उनके साथ एक मजबूत ताकत ये है कि उनके पास माना जाता है कि यादव और मुसलमान वोटों का एक मुश्त उनके प्रति झुकाव रहता है, और वही उसकी ताकत समाजवादी पार्टी की अभी तक मानी जाती रही है। हालांकि अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं समाज के दूसरे हिस्सों के लोगों का समर्थन पाने के लिए, और इसके लिए वो लगातार उनकी पार्टी में लगातार दूसरे दलों से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, खासतौर पर बसपा के लोग, कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी ज्वाइन किया है, तो उनके यहाँ ज्वाइनिंग भी चल रही है लगातार। कुछ प्रमुख नेता जिनकी ज़मीन पर अच्छी ताकत है वैसे लोग अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। और उसके अलावा अखिलेश यादव पश्चिम में भी उनका एक खास प्रभाव है, और अभी वो टप्पड़ में किसानों के साथ वहाँ पे उन्होंने जाकर एक महापंचायत में हिस्सा लिया था, वहाँ पे उनका भाषण हुआ था। वहाँ समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा खासा अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की है। किसानों के बीच में जो असंतोष है उस असंतोष को लेकर उनका एग्रेशन, समाजवादी पार्टी का उनके साथ जुड़ाव, उनका एक समर्थन जताकर वो किसानों का भरोसा पाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव ट्विटर पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अलग अलग मंचों से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की समस्या जो है, किसान जो बिल है 3 बिल, उसको लेकर उनका मुखर विरोध जो है बिल्कुल लगातार सामने आ रहा है। तो ये अपनी स्थिति वो मुद्दों के आधार पे, जातीय समीकरण के आधार पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके और उनके चाचा के बीच में जो रिश्तों की खटास है वो लगातार बनी हुई है। और यही आकलन इस वक्त है उनके बारे में कि ये एक कमजोरी के तौर पे, एक समाजवादी पार्टी की कमी के तौर पे सामने आ सकती है। जो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में खटास है वो उसको एक तरीके से उसको बनाए रखने की कोशिश विरोधी दलों की ओर से होती है। कई बार इस तरह की खबरें भी आती हैं कि शिवपाल यादव की ओर
भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है थोड़ा सकारात्मक रहता है। उनको जब बंगला आवंटन किया गया था, एक प्रमुख बंगला था, उनको आवंटित किया गया था, तब भी बहुत चर्चा हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है। क्या शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी की ओर चले जाएंगे? लेकिन शिवपाल यादव ने इसको बहुत ही सख्ती से मना कर दिया और वो अपनी पार्टी में अपने पार्टी के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं और लगातार वो सक्रिय भी हैं। अभी कई जगहों पे उनके कार्यक्रम हुए हैं, कई जिलों में उनके कार्यक्रम हुए हैं और लगातार वो सक्रियता जमीन पर बनाए हुए हैं। और उनका भी वोटों का आधार, चूंकि समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे हैं और संगठन से जुड़े रहे हैं, जमीन पर संगठन जो ताकतवर समाजवादी पार्टी की रही जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में, तब शिवपाल यादव का रोल बहुत बड़ी उनका हुआ करता था पार्टी के अंदर और पार्टी में उनकी प्रमुख भूमिकाएं थी। पार्टी में प्रमुख फैसलों से वो जुड़े रहते थे। लेकिन अखिलेश यादव के सत्ता में आने के बाद, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जब उनके अधिकारों में कटौती होने लगी तो धीरे धीरे चाचा और भतीजे के बीच में ये रिश्तों में जो है खटास आ गई और आखिर तौर पे दोनों एक सेपरेट हो गए, अलग हो गए, अलग अलग काम कर रहे हैं सियासत में और ये दूरी कम नहीं हो रही है। इस वक्त इन्हीं दूरियों पर चर्चा हो रही है और ये चर्चा कैसे आगे बढ़ती है चुनाव करीब आने के बाद, क्या किसी दबाव में, क्या किसी प्रभाव में, क्या ये दोनों चाचा भतीजा एक साथ आते हैं या अलग अलग रहने का ही फैसला करते हैं। शिवपाल और अखिलेश की राजनीति पर हमारी रहेगी नज़र और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी हम बारीक नज़र रखते हैं और समय समय पर उसका विश्लेषण आपके लिए पेश करते रहते हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आखिर तक इस वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।